माहिद और शहर का यह दूसरा तलाक उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ बनकर आया है जहां रिश्तों की उलझनें और भावनाओं का बोझ दोनों ही अपने चरम पर पहुंच चुके हैं। यह सिर्फ एक कानूनी अलगाव नहीं है, बल्कि एक गहरी भावनात्मक कहानी का हिस्सा है जिसमें दर्द भी है, समझ भी है और एक नई शुरुआत की हल्की सी उम्मीद भी छिपी हुई है। सवाल यह है कि क्या दादा हुजूर की आखिरी ख्वाहिश सच में माहिद और शहर को फिर से एक कर पाएगी, या फिर यह कहानी हमेशा के लिए दो अलग रास्तों में बंट जाएगी। कलश टीवी के शो शहर होने को है में इस समय इमोशन, सैक्रिफाइस और सेल्फ रियलाइजेशन का एक बेहद ही खूबसूरत और दिल छू लेने वाला चैप्टर सामने आ रहा है, जहां हर किरदार अपने अपने सच से जूझता नजर आता है। माहिद और शहर का दूसरा तलाक हो चुका है, लेकिन इस बार इस फैसले के पीछे सिर्फ अलग होने की मजबूरी नहीं है, बल्कि इंसाफ की तलाश और एक बेहतर भविष्य की उम्मीद भी जुड़ी हुई है। माहिद ने अपने दिल पर पत्थर रखकर यह फैसला लिया, क्योंकि वह जानता था कि हालात अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां साथ रहना शायद और जीते ज्यादा दर्द दे सकता है। उसके चेहरे की खामोशी और आंखों का दर्द साफ बताता है कि यह फैसला उसके लिए कितना मुश्किल था। हर लफ्ज जैसे उसके अंदर टूटता हुआ महसूस हो रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ने का साहस दिखाया। दूसरी तरफ शहर ने भी इस रिश्ते की सच्चाई को समझ लिया है। उसे एहसास हो गया है कि यह शादी शुरुआत से ही गलत बुनियाद पर खड़ी थी, जहां भरोसा धीरे धीरे कमजोर होता गया और गलतफहमियां रिश्ते की दीवारों में दरारें डालती रहीं। इसी समझ के साथ उसने पूरे सुकून, हिम्मत और आत्मविश्वास के साथ माहिद के इस फैसले को स्वीकार कर लिया। हालांकि उसके अंदर भी दर्द की एक लहर साफ महसूस की जा सकती है। इसी भावनात्मक माहौल के बीच माहिद ने दादा हुजूर को भी सच का आईना दिखा दिया। उसने बिना किसी झिझक के यह बात सामने रखी कि परवेज जैसे इंसान पर अंधा भरोसा करना कितना बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है और कैसे गलत लोगों के प्रभाव में आकर फैसले पूरी जिंदगी को प्रभावित कर सकते हैं। माहिद ने यह भी समझाने की कोशिश की कि किस तरह समाज में कई बार बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, जहां सिर्फ एक पक्ष की बात को सही ठहराया जाता है और दूसरे पक्ष, खासकर औरतों की आवाज को दबा दिया जाता है। उसकी ये बातें सिर्फ एक बातचीत नहीं थीं, बल्कि एक गहरी सोच का हिस्सा थीं, जिसने वहां मौजूद सभी लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। माहिद की इन बातों का दादा हुजूर पर गहरा असर हुआ है। पहली बार उन्होंने अपनी गलतियों को खुलकर स्वीकार किया और यह समझा कि उन्होंने कहीं न कहीं फैसलों में जल्दबाजी और पूर्वाग्रह से काम लिया था। इस एहसास के साथ उन्होंने यह भी तय किया कि अब वह समाज में चल रही पुरानी और गलत सोच को बदलने की कोशिश करेंगे, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियां ऐसे दर्द और गलतफहमियों का शिकार न हों। यह बदलाव आसान नहीं होगा, लेकिन उनकी सोच में आया यह मोड़ कहानी को एक नई दिशा देता नजर आ रहा है। दूसरी तरफ हुस्ना के चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ चुका है, क्योंकि उसका पूरा वो ये प्लान धीरे धीरे बिखरता हुआ नजर आ रहा है। जो चालें उसने चुपके से चली थीं, वे अब एक एक करके सामने आने लगी हैं और उसकी साजिशें कमजोर पड़ती जा रही हैं। वह यह देखकर बेचैन है कि जिस खेल को वह अपनी जीत समझ रही थी, वही अब उसके हाथ से निकलता जा रहा है। लेकिन जाते जाते दादा हुजूर ने एक ऐसी बात कह दी जिसने वहां मौजूद हर व्यक्ति को खामोश कर दिया। उन्होंने कहा कि आज भी उनका मानना है कि माहिद के लिए शहर से बेहतर हमसफर कोई नहीं हो सकता। यह बात न तो माहिद के लिए आसान थी और न ही शहर के लिए, क्योंकि दोनों ही अपने अपने फैसलों के बीच भावनाओं के भारी दबाव को महसूस कर रहे थे। उस पल में कोई शब्द नहीं थे, सिर्फ खामोशी थी जो बहुत कुछ कह रही थी। उधर अमाल के लिए डॉक्टर फरीद और कौसर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
और ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द एक भावनात्मक फैमिली रियूनियन देखने को मिल सकता है। यह वह पल हो सकता है जहां शहर, अमाल, फरीद और कौसर एक बार फिर एक साथ नजर आएं, शायद आखिरी बार या फिर एक नई शुरुआत के लिए। अब असली सवाल यही है कि क्या यह तलाक वाकई एक नई सुबह का आगाज साबित होगा, जहां सब कुछ सही हो जाएगा, या फिर माहिद और शहर की कहानी में अभी भी ऐसे अनकहे मोड़ बाकी हैं जो आने वाले समय में और बड़े इम्तिहानों की तरफ इशारा कर रहे हैं।